जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और मैं हूं आपका दोस्त। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पुलिस की भर्ती के विषय में। जो 60,244 पद की वैकेंसी है, उसमें कितने लोगों ने फॉर्म डाले हैं, कितने लोगों उसमें बैठेंगे, एक सीट पर कितने लोग बैठेंगे, हमें क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चले तो फिर चलते हैं। वैकेंसी कितनी है? 60,244 पद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे किसी भी राज्य में सबसे बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में 60,244 पद और फॉर्म कितना पड़ा है? 50 लाख फॉर्म पड़ा है। जब पूरे ऑल इंडिया भर्ती आई थी SSC साइड ध्यान हो सभी को कि 64,000 की वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया था समझो। ये तो 60,000 सिर्फ यूपी में, तो इतना बढ़िया गोल्डन चांस है कि आप आँख मीच कर भी तुक्का लगाएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं, फॉर्म कितना पड़ा है? 50 लाख। एक सीट पर बैठेगा कितना लोग कैंडिडेट बैठेगा? एक सीट पर बैठेगा 83 कैंडिडेट। 83 लोग एग्जाम देंगे। जब सबसे पहले बात करते हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सिलेक्शन हो पाएगा। इससे बढ़िया वैकेंसी शायद भविष्य में आए या ना आए, लेकिन इस समय जो वर्तमान में चल रही है, गोल्डन चांस इसको बोल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ना है। अभी 1 महीना बचा है, अभी ये एग्ज़ाम का 1 महीना बचा है। आपको 5-6 घंटे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं तब भी आपका चांस है। मेरे बगल वाला ज़्यादा होशियार है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि मेरा बगल वाला होशियार है। मेरे साथ में जो थे, उसमें जब ST होती थी, जब टेस्ट लिया जाता था, तो कुछ लड़के थे सबसे ज़्यादा नंबर लाते थे, वही उन्हीं का रह गया। ये मैटर नहीं करता है कि ये ज़्यादा होशियार है बंदा है, मैटर करता है एग्ज़ाम में। आप अगर एग्ज़ाम के टाइम पर अच्छे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा अटैम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी अच्छी आपकी है, तो आपका 100% होगा। मेरे कई से साथी हैं जो बहुत होशियार थे और अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा गलत कर गए। आपको ज़्यादा गलत नहीं करने हैं, जितने आए सबसे पहले वो कर जाना है। जो आते जाएं, सबको अच्छे जो नॉलेज में हो कि मुझे आ जाएगा, उसको करके एक लंग करते जाएं। जो छोड़ते जाओ उसको मार्क कर लीजिए और देखेंगे इसको बाद में जब टाइम मिलेगा तो करेंगे। इस प्रकार से सभी में करना है। कुछ लोग GS ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग यहाँ मेहनत तो करते हैं, GS से ही पढ़ते रहते, ये लगता है कि दिन भर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। GS में आप कितना भी पढ़ लीजिए, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। आप पूरा टाइम दे दीजिए GS में, लेकिन आप 50% से ज़्यादा उसमें नंबर नहीं ला सकते हैं। तो GS में 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे मैथ में दीजिए, 2 घंटे रीजनिंग में और 2 घंटे हिंदी में। तो आपको सभी को प्रॉपर टाइम देना है और सभी का सेट भी लगाना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट एक दिन में एक लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा मेरा किस जगह कमज़ोर हो रहा है, गणित में कमज़ोर हो रहा है या हिंदी में कमज़ोर हो रहे हैं। तो आपको प्रत्येक विषय को 2-2 घंटे टाइम देना है। एक दिन में 8 घंटे टाइम देना है। हो सके तो 2-4 रातें खराब करिए, पूरी रात भर पढ़िए, दिन में 2-4 घंटे सो लीजिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से बंदे ये घबरा जाते हैं, अरे 83 एक सीट पे, बहुत से गांव में ऐसे लोग मिल जाते हैं या कहीं मिल जाते हैं। अब बताओ, एक सीट पे 83 बंदे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। एक सीट पे आप 83 बंदे, कितनी फाइट है? ऐसा कुछ नहीं होता है। फाइट सिर्फ किसके बीच में रहती है? फाइट सिर्फ रहेगी यहाँ पे 1 से 1.5 लाख बंदों के बीच में रहेगी, बस यही केवल चांस मारेंगे। और तो जो 50 लाख फॉर्म डाले हैं, इसमें से तो 48 लाख पहले से ही एक तरीके से बाहर। बोलो कैसे? क्योंकि जो तैयारी की होगी वो 2 लाख बंदों ने अच्छे से तैयारी की होगी, वही जो रेस में है। बाकी तो भीड़ जने कितनी आ जाती है, कहीं भी जाओ तो भीड़ तो बहुत सारी आ जाती है। सबको फॉर्म डालना है, कुछ भी कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फॉर्म तो सभी को डालना है। जो रियल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा अगर फाइट होगी तो मान लेते हैं 3 से 4 लाख के बीच में होगी। 3 से 4 लाख के बीच में फाइट होगी, इससे ज़्यादा कुछ बंदे नहीं। एक सीट पे ये समझ लो 3-4 लोगों के बीच में फाइट है, रियल फाइट जिसको बोलते हैं। ऐसे तो भीड़ तो जने कितनी आ जाती है, उस भीड़ से मैं नहीं देखना है। आपको 2-2.5 लाख बंदों में 60,000 की वैकेंसी में लाना है, ये समझ लो आप। और ये
83 का मतलब कुछ नहीं है, ये बस दिखावा है केवल कि एक सीट पर 83 बंदे हैं। आपने अगर 4 घंटे 8 घंटे मेहनत की, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप 100% सिलेक्शन पा जाएंगे। इतना बड़ा मौका शायद कभी ज़िंदगी में मिलेगा। और रही बात ये बता दें कि तुक्का भी कैसे लगाना है, कि किसी प्रकार से तुक्के के भरोसे मत करिए रहिए भैया, जितना आता हो उतने करिएगा, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे 83 क्वेश्चन मैंने किए थे, 83 क्वेश्चन टोटल किए थे जितने आते थे, और मेरा 82 क्वेश्चन सही थे, ये समझ लो। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, और फिर नॉर्मलाइजेशन से। तो जितने एक्यूरेसी के साथ किए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कि ये भी होगा वो हुई। मेरा पहली बार जब सिलेक्शन रुका तो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया था। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जीएस की ज़्यादा कर गया था। कम भी नहीं करने हैं और ज़्यादा भी नहीं करने हैं, ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है। बगल वाला कितना भी होशियार बना रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप कितने घंटे, 4 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है, हो जाता है। 2 घंटे जो पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। कई लड़कों को देखा है 2 घंटे सिर्फ घर में पढ़ते थे, जितनी देर पढ़ते थे दिमाग लगा कर पढ़ते थे। कोई 8 घंटे, तो कोई 8 घंटा पढ़ता है, उसमें 4 घंटे मोबाइल चलाएंगे, 2 घंटे इधर उधर की बातें सोचेंगे, अल्ले 8 घंटा वो भी पढ़ेंगे। इससे बचना है, इतना ये फोकस करके 1 महीने पढ़ना है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, बस। जय हिंद, जय भारत।